वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप पेपर फर्स्ट की कुछ लास्ट 2-3 टॉपिक ही बचे हैं। लास्ट 15 डेज 15 तक विल ट्राई कि आपका पूरा जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए एंड पूरा पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, ये जो टॉपिक है आज का वो चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है, अप्लाइड जेनेटिक्स। ओके, पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये। ठीक है, आज क्या डेट हो गई अप्रोक्सीमेटली? आज आई थिंक 11 है। यस, आज 11 है। आई विल ट्राई कि 15 तक जो है वो आपका सारा जो भी टॉपिक्स हैं एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट के वो हम कंप्लीट करवा देंगे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई रिवीजन टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको दोबारा रिवीजन भी करवा देंगे। अगर ऐसा किसी का इश्यूज है कि नहीं मैम हमें ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं 15 को जब हमारा पूरा एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 15 में जब हमारा एंथ्रोपोलॉजी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके रिवीजन टॉपिक्स भी ले सकती हूँ। ओके, तो फर्स्टली आज हम कर रहे हैं जो मेन टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी का, एप्लीकेशंस है एंथ्रोपोलॉजी की जो आज हम कंप्लीट हो जाएंगी हमारी पूरी। देन उसके बाद हमारे एप्लीकेशन पार्ट में कुछ भी नहीं बचा है। ये चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है, और हम जो आज करने वाले हैं वो अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स या अप्लाइड जेनेटिक्स, बात एक ही है। उसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डायग्नोसिस, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मीसा चैप्टर 12 जो है वो आपका कंप्लीट है। कल की क्लास में आई विल ट्राई कि रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे एंड जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में 2-3 थ्योरीज बची हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो 4 डेज में इजीली हम ये दोनों टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं वहाँ से रीड करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन क्या है। Molecular biology has a role of medicines, medicals, DNA fingerprinting, forensics and a human genome project। जितना भी बायोलॉजिकल पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। मैंने आप बहुत अच्छे से वो कवर करवाया। और अगर आप में से किसी को नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप करियर गोल्स के जो एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी बायो रिलेटेड टॉपिक है वो सारे आपको टॉपिक एक एक करके मिल जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो इंक्लूड करता है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड द स्टडी इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। तो मेडिकल जेनेटिक्स क्या है? द प्रोग्रेस ऑफ द मेडिकल जेनेटिक्स हैज मेड इट पॉसिबल to clarify the pathogenesis and the clinical conditions of monogenic disease based on the identification of responsible genes. Traditional view of disease क्या है? The body as a machine. Disease a machine is broken and medicine is fix the machine. Focus on the disease. बीमारी क्या है? मशीन को, बॉडी क्या है? एक मशीन है। और बीमारी क्या है? जो उस मशीन को तोड़ेगी। और दवाई क्या है? जो उस मशीन को फिक्स करेगी। तो फर्स्टली फोकस इन ऑन डिजीजेस। तो जेनेटिकल व्यू ऑफ डिजीजेस, पुराना मेथड क्या था? ओल्ड वे इज पेटेंट टिश्यू सैंपल। हमने किसी पेशेंट का टिश्यू सैंपल लिया, देन फिर हमने उसको लैब में
देखा, उस पे रिसर्च करी, पैथोलॉजी हुई, ठीक है। और नया तरीका क्या है, किसी भी पेशेंट का हमने टिश्यू सैंपल लिया और एक ब्लड सैंपल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। पहला जीनोमिक, दूसरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जीनोमिक में जस्ट आपको पता है जीन्स की बात आ गई तो ऑब्वियसली डीएनए होगा, तो डीएनए हुआ, जीन चिप चेक की गई, फिर माइक्रो एरे इमेज आई। बट जो फिनोटॉपिक्स है जिसमें हम प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें आपके पास प्रोटीन्स की इमेज फॉर्म। दे आर द फोर टाइप्स ऑफ द जेनेटिक डिजीज, 4 टाइप की जेनेटिक डिजीज होती है। पहली जो सिंगल जीन, दूसरी मल्टीफंक्शनल, थर्ड इज क्रोमोसोमल एंड फोर इज माइटोकॉन्ड्रियल। फर्स्ट इज सिंगल जीन, सेकंड इज मल्टीफैक्टरल, थर्ड इज क्रोमोसोमल एंड फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रियल। Single gene disorder caused by the abnormality or mutation in the sequence of one gene. Multifunction caused by the combination of environmental as well as mutation in multiple alleles. And chromosomal abnormality in chromosome structure such as a missing or the extra copy. And mitochondrial caused by the mutation in the non-chromosomal DNA of the mitochondria. ठीक है। First is single, second is multi, third is chromosome, fourth is mitochondria। ठीक है। 4 टाइप्स की होती है। सिंगल का आपको पता चल गया, डिसऑर्डर कॉज बाय एबनॉर्मेलिटी और म्यूटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ एक जीन के अंदर, या कोई भी मल्टीफंक्शन में मल्टीपल जीन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज होना। एंड क्रोमोसोमल, किसी के स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चीज मिसिंग होना या कोई एक्स्ट्रा कॉपी ऐड होना। एंड माइटोकॉन्ड्रियल कॉज बाय द म्यूटेशन इन द नॉन क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। मेडिकल जेनेटिक्स, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी बोलते हैं। फर्स्टली आपकी फैमिली की क्या हिस्ट्री है। बहुत सारी फैमिली जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी बीमारियां भी होती है, लाइक आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो आपकी फैमिली में वो बीमारी जो है वो चलती चली आएगी। तो फर्स्टली क्या स्टडी करनी होती है, फैमिली की हिस्ट्री, ठीक है। देन साइटोजेनेटिक स्टडीज, उसके बाद डीएनए का एनालिसिस करना और बायोकेमिकल एनालिसिस। ओके। एंड फोर्थ इज फिश। फिश एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक है जो किस में यूज की जाती है, मेडिकल जेनेटिक्स में यूज की जाती है। फैमिली हिस्ट्री, लाइक कैसे क्लिनिकल्स आस्क टू पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स की, ठीक है, सिबलिंग्स की एंड ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इज एज हो गया, सेक्स हो गया, जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, मेजर इलनेस क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, फर्दर एनालिसिस क्या है, पेडिग्री एनालिसिस टू आइडेंटिफाई, उससे आप ये पता कर सकते हो कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इस डिजीज का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ओके। अब वही बात की मैम, पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, जो मैं आप लोगों को पहले भी एक बहुत बार बता चुकी हूँ, बट रिपीट करती हूँ। पेडिग्री इज ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फैमिली रिलेशनशिप अमंग विद द रिलेटिव। इट कैन बी used to analyze the Mendelian inheritance of the certain traits। ठीक है। जैसे नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल के बीच में मीटिंग हुई, मीटिंग बिटवीन द टू रिलेटिव, ठीक है। तो देन आपके पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, आपके नेक्स्ट क्या होगा, आपके कुछ उनके कुछ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज है, फर्स्ट बॉर्न कौन हुआ, लास्ट बॉर्न क्या हो, कौन हुआ, एंड देन सिबलिंग्स कौन कौन थे, फिर मोनोजेनेटिक ट्विंस थे, डाइजाइगोटिक ट्विंस थे, ठीक है। इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बिकॉज ऑफ दिस डिजीज ड्यू टू द डोमिनेंट म्यूटेशन, इस डिजीज में क्या है, डोमिनेंट म्यूटेशन है, किसको अफेक्ट करेगा,
all affected individual that has a heterozygous genotype, जो heterozygous genotype है, आप प्लीज मुझसे कोई कमेंट बॉक्स में पूछना कि मैम heterozygous genotype क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैंडलिन वाला पी वाला जो क्लास मैंने ली थी उसमें आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा. वेयर एज नॉन अफेक्टेड पीपल हैव द होमोजाइगस नॉर्मल जीनोटाइप इज दिस. होमोजाइगस जो नॉन अफेक्टेड है, जिनको कोई डिजीज कॉज नहीं हुई, कोई म्यूटेशन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, वो किससे डिनोट किए गए हैं, इस कैपिटल स्मॉल एच एंड स्मॉल डी, स्मॉल एच एंड स्मॉल डी. बट जो भी इंडिविजुअल हैं जो उस डिजीज से अफेक्ट हुए हैं, उन इंडिविजुअल को हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोलेंगे, और वो किस डिनोट करे गए हैं, एच कैपिटल डी एंड एच डी. ठीक है. Non-affected person have a genotype HD because HD is recessive, and affected person have a genotype HD, it's capital, and small hd because HD जो capital है, allele is very rare. ये जो डिजीज है वो एक हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर है. इट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द HTT जीन. ठीक है. एंड द HTT जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन. क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, आपकी ब्रेन की नर्व सेल्स में. ठीक है. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इस डिजीज से रिलेटेड, आपको डिप्रेशन फर्स्ट सिम्टम. ठीक है. मसल्स ट्विस्ट होना, देन वीकनेस होना, लॉस ऑफ बैलेंस. ठीक है. वेट लॉस होना और मेमोरी लॉस होना. ठीक है. ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री फॉर ए होमोजाइगस रिसेसिव एलील. ठीक है. ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील का एग्जाम्पल है. ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज ए साइटोजेनेटिक. साइटोजेनेटिक क्या है, एक स्टडी है ऑफ क्रोमोसोम यूटिलाइजिंग लाइट माइक्रोस्कोपी. क्रोमोसोम की स्टडी करना किसकी हेल्प से, लाइट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से. फर्स्ट थिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम्स की हेल्प करना. ठीक है. क्रोमोसोम की स्टडी करना किसकी हेल्प से, बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी. ठीक है. क्रोमोसोमल एनालिसिस इज डन बाय ग्रोइंग ए ह्यूमन सेल इन टिश्यू कल्चर, केमिकल इनहिबिटेड माइटोसिस, स्टेनिंग, ऑब्जर्विंग, फोटोग्राफिकल sorting, and counting the chromosome. साइटोजेनेटिक स्टडी, द सैंपल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड या इम्यूनिटिक फ्लूइड से या फिर ट्राइपोब्लास्टिक सेल से. हमने कोई भी जगह से हम इसका सैंपल लेंगे, बोन मैरो से भी ले सकते हैं. ठीक है. एंड द क्रोमोसोम क्रियोटाइप एक टेक्निक होती है. द क्रोमोसोम आर रीअरेंज सिस्टमैटिकली इन द पेयर from the short longest to the short and number is 1 2 through the 22 to represent the autosomes. ठीक है. फर्स्टली यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया किसी भी पेशेंट का, किसी भी अनहेल्दी पर्सन का. यहाँ पे आपने सैंपल लिया, देन उसको कल्चर मीडियम किया, उसके सैंपल को कल्चर किया 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर द 3 days. ठीक है. फिर आपने उसमें हाइपोटोनिक सेलाइन जो है वो ऐड किया, फिर उस सेल्स को मिक्स किया एंड स्प्रेड इनटू द स्लाइड बाय ड्रॉप डाइजेस्ट बाय द टाइपेसिन. ठीक है. एनालिसिस किया मेटाफेज स्प्रेड का. फिर क्रियोटाइप जो टेक्निक है जो ऑब्वियसली आपको रीअरेंज फॉर्म में क्रोमोसोमल विजिबल करवाएगी, तो लास्ट में फिर आपको वो क्रोमोसोमल विजिबल वाला जो क्रियोटाइप का मेन स्क्रीन है वो आपको शो होगा. ठीक है. जो क्रियोटाइप है में द क्रोमोसोम आर रीअरेंज सिस्टमैटिकली इन पेयर. रीअरेंज होते हैं सिस्टमैटिकली पेयर में फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, छोटे से बड़े, फ्रॉम 1 to 22. ठीक है. क्रोमोसोम पेंटिंग शो की गई है आपको फिगर नंबर 2.4 में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. जितने भी इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम है उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड द कलर डिफरेंट कलर आर पेंटेड टू ईच क्रोमोसोम.
by the hybridization with DNA strand labeled with a different fluorescent dye. Next is another karyotype is shown this figure. ठीक है, with chromosomal binding, and these chromosomes have been treated with a strain which is called a chromosome to exhibit transversive band. G band present होता है एक तो, ठीक है, they are the specific for each pair of homologous chromosome. ठीक है, दूसरा जो फिश टेक्निक है जिसे फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ए इंडिकेशन फॉर द साइटोजेनेटिक एनालिसिस. सीरियस मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम होना. ठीक है, मेल विद लर्निंग और बिहेवियर डिसऑर्डर हु आर द टॉलर देन एक्सपेक्टेड. ठीक है, पेरेंट्स ऑफ द पेशेंट विद अ क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, पेरेंट्स ऑफ द पेशेंट विद syndrome, coupled with a history of the multiple abortion of the unknown cases, infertility not caused by this, and parental diagnosis. ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए एनालिसिस. Molecular genetics involve the understanding the expression of a gene while studying the DNA sequences of the chromosome. Once a particular gene is shown to be a detective in a given disease, the nature of the mutation can be by the sequences the nucleotide and comparing with that of the mononormal allele. जो molecular testing है वो available है more than 1000 heredity conditions पर and has had a significant impact on the diagnosis of the Mendelian disorder. Similar to use of the specific probes in the fish analysis of chromosomal abnormality, probes are used to identify specific genes that may be muted in the certain hereditary diseases. These are the PCR, polymerization chain reaction. ये PCR component है and ये पूरा PCR process है. DNA sample, primer, nucleotide, tag polymerase, mix buffer and PCR tube. इस PCR tube के अंदर ही solution डलता है. Then PCR cycle में denaturation होगा पहले एक certain temperature के बाद 95 डिग्रीज के बाद ये अलग हो जाएंगे. फिर then इन पे primer bind करेगा. फिर 72 डिग्री सेल्सियस पे न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी एंड एक्सटेंशन होगी. एग्जाम्पल इंडिकेशन फॉर अ डीएनए एनालिसिस, प्री symbiotic detection of disease or the adult polycystic kidney disease, screening of the fibrous, screening for the X-linked condition, screening for the familial E. coli. DNA analysis is chromosome 11. This is a healthy person and this person with is a beta thalassemia. This is a point mutation. ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे जो है उसका म्यूटेशन हो गया, थाइमिन की जगह साइटोसिन का एडिशन हो गया. ठीक है, उसके बाद है बायोकेमिकल एनालिसिस. द प्राइमरी गोल ऑफ बायोकेमिकल टेस्टिंग इज टू डिटरमाइन वेदर सर्टेन पॉइंट आर प्रेजेंट और एब्सेंट एज वेल एज आइडेंटिफाई देयर कैरेक्टरिस्टिक and effectiveness in the vitro. This kind of analysis is used to look for the enzymatic defect as these important catalysts are the made of protein. Biochemical analysis of PKU disorder. ठीक है, PQ disorder, person who has a PQ lack of the gene which code for the genetic information and how to synthesize the enzyme. ठीक है, एंजाइम क्या है? हाइड्रोक्सिलेज और PHA.
दिस एंजाइम क्या इसका मेन एंजाइम का वर्क क्या है कि अमीनो एसिड जो होते हैं उनके ब्रेकडाउन में वर्क करता है। Next is because of the person with a PQ has to avoid the food containing high amount of phenylalanine for the other entire life, ठीक है। फिर उसके बाद उनका बायोकेमिकल एनालिसिस क्या, इट इज ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ और ए डिफेक्ट इन द एंजाइम, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पीएच, पीएच की एब्सेंस है, द अमीनो एसिड एक्यूमुलेट एंड कैन लेड टू सर्व द मेंटल रिटार्डेशन। PKU is an inherited metallic disorder. If untreated, led to the mental retardation. Effect is 1 to 20,000 newborn. Missing enzyme. This is the enzyme which are missing in this disease. Biochemical test measure amount of phenylalanine in the baby blood. फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक, एवरी इंडिविजुअल कैरी ए यूनिक सेट ऑफ जीन, हर इंडिविजुअल क्या कैरी करता है, एक यूनिक सेट ऑफ जीन कैरी करता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सेम बट द ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर इज डिफरेंट। जो केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बिल्कुल सेम होता है बट जो ऑर्डर है बेस पेयर का वो डिफरेंट होता है। एंड एवरी सेल कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए दैट आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एज ए होल। Only one tenth of 1% of DNA differ from one person to another person. Fingerprinting is a way of telling individual of the same species apart. DNA sequences are very variable and can therefore be used for identify the characteristic. Fingerprinting की advantage can over their source of evidences, fingerprints, blood type and etc. Highly accurate can be gathered from the trace crime scene evidence. Two main type of forensic DNA testing है like is FARLP and PCR. FARLP is a restriction fragment length polymerase, ठीक है, and PCR is a polymerase chain reaction. F RFLP is a require large amount of DNA and DNA cannot be degraded. इसमें पहले तो हमें ज़्यादा अमाउंट में DNA चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड दूसरी थिंग ये कि इसमें जो डीएनए है वो डिग्रेड नहीं होगा। इन पीसीआर इज ए लेस डीएनए एंड डीएनए कैन बी पार्शियली डिग्रेडेड। इसमें हमें डीएनए की जो अमाउंट है वो भी कम चाहिए और जो डीएनए है वो पार्शियली डिग्रेड हो जाएगा एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू containing DNA. Next is DNA fingerprinting is a variable number at random repeat like a VNTR sequence that are the repeated multiple times and the number of repeats vary from the one person to another person, usually occur in the introns, can be amplified by the PCR and run of the agarose gel to produce a unique type of DNA fingerprint. Prepare a DNA fingerprint specimen collection, ठीक है, dirty, laundry, cigarette butt and saliva. Sample precaution in handling specimen: use the gloves, disposal instruments, avoid talking and sneezing, avoid touching the sample with your skin, air dry with the evidence before packaging so mold does not grow. Enemies of the evidence: sunlight, heat, temperature, bacteria and moisture. An idea sample is a 1 ml of the fresh whole blood with the right blood cells and treated with the EDTA.
Polymerase chain reaction, there is only a small amount of DNA available for the DNA fingerprinting. ठीक है. PCR is during DNA replication in the test tube. ठीक है. नेक्स्ट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आफ्टर वी आइसोलेट द डीएनए. अगर आपने डीएनए को आइसोलेट किया देन एम्पलीफाई इट विद पीसीआर. अब उसको पीसीआर के साथ एम्पलीफाई करेंगे एंड देन द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन, ट्रीट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे जो है कट लगेगा डीएनए पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे. everyone DNA have a different, so everyone DNA will cut at the different side. This result in the different size fragment. The different size fragment are called as restriction fragment length polymerase, जिसको हम लोग बोलते हैं RFLPs. We can observe the different size fragment in experiment that separate the DNA based on fragment size is called as a gel electrophoresis. DNA fragment and the forensic. Visualize the gene using a gel electrophoresis method. ये आपकी ना कास्टिंग ट्रे होती है. ठीक है. ये पूरा नीचे ग्लास का प्लेट होता है. इस कास्टिंग ट्रे पे आप एगुरोस जेल जो है, एगुरोस सॉल्यूशन जो होता है वो आप पोर करते हो एंड डालते हो. फिर ये सॉलिडिफाई, आपके पास एक कॉम्ब लाइक एक थिंग प्रेजेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है कॉम्ब लाइक, उसको पुश डाउन कर देते हैं इनटू द जेल टू फॉर्म ए वेल. अब आप क्या है, वो जैसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको आपने उसके अंदर डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद जो ये जो कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ऐसे वेल्स फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है. जो भी आपके पास डीएनए सेगमेंट है आप वो इसमें लोड करोगे माइक्रोपिपेट के थ्रू एंड देन उसके बाद आप इस पूरे कास्टिंग जेल को जो है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उस पूरी कास्टिंग जेल को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, मतलब पावर सप्लाई दोगे. एनोड एंड कैथोड होता है. तो डीएनए फ्रैगमेंट जो होंगे वो थ्रू द जेल अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जो है मूव करने स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. स्टेन is the most commonly used the DNA stain for the many years. ये एक DNA स्टेन है जिससे भी आप पता लगा सकते हो. Be safe, put on the mask and the gloves. DNA fingerprinting can be used to determine DNA fragment can be used to determine which bone fragment belongs to which individual. ठीक है. ये होमोजोगस क्रोमोसोम है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ए VNTR लोकस मैटरनल एंड पेरेंटल. ठीक है. फोरेंसिक सैंपल F इंडिविजुअल ABC. ठीक है. आपने इंडिविजुअल PCR लगाया तो नंबर ऑफ VNTR रिपीट्स हुए. ये क्राइम सीन्स एंड सस्पेक्ट्स के जो है आपको जो फिंगरप्रिंट्स है, DNA सैंपल्स हैं, वो एग्जैक्ट मैच होते हैं. ये एक ब्रिटिश में एक वर्कर था, ये जेनेटिक्स थे. इन्होंने वर्किंग की 1977 पे ऑन द टेक्निक टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल थ्रू द सैंपल ऑफ द डीएनए. 1974 पे ही एंड हिज कॉलीग डिवाइस ए वे टू use a newly discovered property of DNA and isolate area of the great variability between the individuals called the restriction fragment length polymorphism for the forensic identification and the original DNA fingerprints. A 15-year-old boy, 15-year-old girl, ठीक है, the next day her body is discovered raped and murdered. 3 years later, another young woman made the same fat near this place was arrested and confirmed to the second murder is the only a untested technique was applied, genetic fingerprinting through the DNA analysis. Surprisingly, there was a no match in the either murder, so the test was repeated and was proved his innocence. As to why he confused, he claimed he had made been the pressure by the police. 15,000, 5,500 males are the local area were then tested and a friend to test in his place, but he begged about the fooling the investigator and his were overheaded and reported genetic profile matched the semen sample from the both girl and in 1987 he becomes the first murderer by the DNA.
Human Genome Project's goal to identify approximately 30,000 genes in the human DNA, identify to sequence of 3 billion chemical base pair that makes up to the human DNA, store this information in database, improve the tools for the data analysis, transfer related technology to prevent the sector, addresses the ethic, legal, social issue that may arise from the project. Genome sequence driven by the technology. 1985 is a 500 base pair per day by the hand. 1985 85 to 86 PCR and automated DNA sequence. 1992 that's a BASC and 2000 has 1000 base pair per second. Human genome is a 33.2 GB. Rough draft sequence of the DNA genome. Have the sequence is a 90% of the 2.5 GB of the gene-rich DNA. And what is considered is a finish fewer than the one base in the 1000. 10,000 is incorrectly assigned. More than 95% is a this, and each gap is smaller than 50 kb. Database search samples या access to information all public project data on the environment एक NCBI वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप ह्यूमन जीनोम डेटा जो है वो देख सकते हैं सीक्वेंस और मैपिंग टूल्स को उनको भी सर्च कर सकते हैं database search example the genome database has many tools to locate a gene of interest or search for the potential traits of the gene. For example, chromosomal map search results for the breast cancer causing the gene, they are the BACA2. Only the 28% is transcribed into the RNA. 1.1% to 1.4% genome actually encode the protein. 5% of the transcribed RNA, surprisingly more chunk of the DNA and fewer genes. Junk's DNA has no apparent direct biological functions, long stretches of the repeated sequence, hot area of investigation. Human genome has a far more repeat DNA than any other sequence microorganism. The gene count, many fewer genes than had expected previously and predicted this. Only twice the amount of this of or a fruit fly does not correlate to twice as a complex. Protein domain are mixed more and in the large number of invertebrate and gene is inclusive. ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. चैप्टर नंबर 4 सॉरी चैप्टर नंबर 12 आई एम रियली सॉरी. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मैम बायोलॉजी की पूरी क्लासेस मतलब हर टॉपिक की आप क्लास लो, तो बेटा कैरियर गोल्स के एंथ्रोपोलॉजी वाले आप पेज पे जाएंगे तो आपको पूरा बायोलॉजिकल पार्ट मिलेगा डेली के बेसिस पे फॉर आपका सेल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, देन फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए एनालिसिस, आरएनए, ये सब कुछ मिलेगा. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. प्ले लिस्ट में एंथ्रोपोलॉजी की प्ले लिस्ट में आप जाके वहाँ पे देखो, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. अगर आपको कुछ अलग से पढ़ना है तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो. ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपका कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी. ठीक है, देन अब ट्राई है कि 15 मई तक आप पेपर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो प्लीज़ पेपर फर्स्ट के कंप्लीशन के बाद मतलब 15 मई के बाद हम एक दिन लाइव सेशन रखेंगे. मैं डेली की क्लास में आप लोगों को बोल रही हूँ, एक लाइव सेशन रखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग उसमें आएगा जिसमें हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे. जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अब तक, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं आपके वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे. उस
सेशन में। और जो भी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, पेपर सेकंड रिलेटेड नहीं, जो भी पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी होंगे उसमें 2 या 3 पेपर्स हम लोग लेंगे और उसमें जितना भी होगा वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। बस मैं आपको ये बताऊंगी कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको लिखनी है। ओके गाइस, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। देन कल एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे कल की क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। प्लीज गाइस शेयर दिस video and subscribe and like this video. Thank you so much for watching this lecture.